ये जो इंसानी बाल होता है ना, ये अगर गलती से स्टमक में चला गया है और वो चिपक गया है उसके साथ, तो उसको सिर्फ जामुन निकाल सकता है, उसको हजम कर देता है। अच्छा, ये रोज़ाना निहार पेट 40 दिन कर लें, शुगर ख़त्म हो जाएगी। ओके, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो जामुन है उसको सुपर फ्रूट क्यों कहा जाता है? अच्छा रबिया, जामुन इतना ज़बरदस्त फल है कि इसके लिए सुपर लफ्ज़ छोटा है। इसके अंदर इतने ज़्यादा ग़िज़ाई फ़वाइद हैं, अद्वियाती फ़वाइद हैं। इसके दरख्त के अंदर, इसकी पल्प के अंदर, इसके छिलके के अंदर, इसकी गुठली के अंदर, इसके पत्तों के कोंपलों में, जड़ों में, मतलब ये पूरा एक पैकेज है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मेडिसिनल नेम इसका सेजीजियम है। हम उस पर भी आएंगे। मैं इसको 3 हिस्सों में तकसीम करके आपको जामुन के बारे में बताता हूँ। ठीक है। जामुन का दरख्त जो 2 तरह के होते हैं, एक देसी और एक जंगली। उसमें फ़र्क क्या होता है? अच्छा, जंगली खुदरो होते हैं सारे ना, जो खुद ब खुद आते हैं। हमारे यहाँ लाहौर में माल रोड पर और जो ये लगे हुए हैं, ज़्यादातर ये जंगली हैं। अच्छा। जिनको हम देसी जामुन समझते हैं। जो देसी जामुन होता है वो बड़ा होता है और हेल्दी होता है, उसकी पल्प ज़्यादा होती है। उस वो जो फॉर्म जिसकी फार्मिंग हो रही है। और जो जंगली जामुन है, ये जो हम लोग खाते हैं। जामुन का प्रोग्राम जब मैं कर रहा था ना, मुझे वही याद आता है, वालदा की मार, कपड़े ख़राब होने। हमारे स्कूल में जामुन का दरख्त था। ओके। अच्छा, उसको झोली करके आगे कर लिया करते थे, तो जो लोग वो एक बच्चा ऊपर चढ़ जाता था, हिलाते थे, तो जो लोग ज़्यादा जामुन लेते थे, जिसकी झोली में ज़्यादा जामुन आता था, वो लकी गिना जाता था। ओके, अच्छा, इसका दाग नहीं उतरता। वो वालदा को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी उस दाग उतारने के लिए। तो वो पिटाई अलग होती थी। वो बहरहाल, ये इसके एक सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे इस रीजन में है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये भूटान तक, इस एरिया में। और फिर यहाँ से आगे इंडोनेशिया, मलेशिया और ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, यहाँ तक गया था। ये यहाँ का पौधा है, बेसिकली यहाँ का दरख्त है। ठीक है। अमेरिका में गया था ये 1911 में। और ये यहाँ से फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह गया था। इस एरिया में जो जंगली जामुन है, ये खुद ब खुद ग्रो करता है। जानवर ले खाते हैं, फिर वो जहाँ जहाँ जाते हैं तो फिर वो बीज ट्रैवल करके वहाँ पहुँच जाता है। अच्छा, परिंदे खाते हैं, परिंदे मुंह में रख लेते हैं, फिर वो आगे से ट्रैवल कर लेते हैं, फिर वो खा रहे होते हैं, अपने बच्चों को खिला रहे होते हैं, तो वो गुठली उस इलाके में चली जाती है। सही है। वो वाला बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, आप देखिए कि जो जामुन के ग़िज़ाई फ़ायदे हैं ना, जिसको अभी मैं अद्वियाती फ़ायदों की तरफ नहीं आ रहा हूँ। सही है। जो ग़िज़ाई फ़ायदे हैं ना, ये खाना हज़म करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। वो कैसे है? जायका, एक तो इसका जायका बहुत अच्छा है। हर खाना खाने के बाद खा लिया जाए तो ये इतना ज़बरदस्त हाज़म है कि ये जो इंसानी बाल होता है ना, ये अगर गलती से स्टमक में चला गया है और वो चिपक गया है उसके साथ, तो उसको सिर्फ जामुन निकाल सकता है, उसको हज़म कर देता है। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, वैसे ये जो आपने बताया कि जामुन हज़म करने के काम आता है, तो क्या खाने के बाद ये खा सकते हैं? हर खाने के बाद खाना चाहिए। ठीक है। मैं आगे बात जो करने लगा, कितनी क्वांटिटी में वैसे खाना चाहिए? जामुन पेट भर के खाना चाहिए। सही है। क्योंकि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सिर्फ इसका एक नुकसान है, वो मैं आखिर में बताऊंगा। ठीक है। जो हमें खाने का नुकसान है वो आखिर में बताऊंगा, और एक दरख्तों का एक नुकसान है वो मैं आखिर में बताऊंगा। बाकी इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अच्छा, सबसे पहला फ़ायदा ये आप नोट कीजिएगा, ग्वादर, कराची, सिंध से लेकर जब ये आगे आते जाएं तो हमारा बरसात का मौसम थोड़ा थोड़ा फ़र्क के साथ होता है। कुछ इलाकों में पहले बारिशें शुरू हो जाती हैं, कुछ में देर से, फिर आगे 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 बंगाल तक, मलेशिया तक जो है ना, वो थोड़ा सा सीज़न में फ़र्क होता है। जामुन सिर्फ उसी एरिया में, उसी सीज़न में पकता है जहाँ बारिशें शुरू हो चुकी होती हैं। अच्छा, बारिशों का जो मौसम होता है वो हब्स का मौसम होता है। हब्स के अंदर पसीना कंट्रोल नहीं होता। जब पसीना कंट्रोल नहीं होता तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिसने 15 दिन वो उस सीज़न का जामुन खा लिया तो उसको पूरे सीज़न में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होगा। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, ये सबको खाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ये मुंह की सेहत के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। जिनको मुंह के छाले, मुंह आना, मुंह पकने वाला मामला है ना, अच्छा, गर्मियों में ज़्यादातर लोगों को इस मौसम में, हाँ जी, ज़्यादा। और वो आम की भी तो कारस्तानी होती है ना। जी जी जी। अभी आम का सीज़न गुजरा है, तो वो जो मसाले ने मुंह पकाया, जी जी, इसका सादा सा तरीका है इसको इस्तेमाल करने का कि 2 खानों के दरमियान जो वक्फा बनता है उसमें थोड़े से जामुन मुंह में डाल लिए, उसको गतावा सा बनाकर ना मुंह में रखें, गुठली फेंक दें और निगलना नहीं है। अच्छा, उसको च्यू करते रहें।
सही मतलब है। हल्का 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 आहिस्ता अगले खाने तक जो है ना, जब अगला खाने का टाइम आए तो उसको निगल लें, जैसे वो पान ओके। गुटखा सुपारी वगैरह रखते हैं, मतलब चूसते रहें। सही है। ये सिर्फ 2-3 टाइम, एक दिन में 2-3 टाइम कर लें, सही। मुंह नहीं आएगा। ओके। इतना ज़बरदस्त है ये, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ठीक है। इस वजह से ये मोटापे को कम करता है। अच्छा, जिन्होंने वेट लॉस या मोटापा, लाइक प्रॉपर मोटापा? मैं तो आपको पता है कि मोटापे के हक में नहीं हूँ, लफ्ज़ इसलिए मोटापा इस्तेमाल करना पड़ता है कि लोग समझ जाएं। जिस्म बेढंगा है, ढोल जैसा पेट निकल आया है, कूलों पर चर्बी आ गई है, मतलब डबल चीन आ गई है, इस तरह के इन चीज़ों को ये जामुन एक सीज़न खा लें, जिस्म से डबल हो जाएगा। ये कैसे, ये बड़ा तरीका तो बड़ा ज़बरदस्त है। सब शौक से सुनेंगे, मतलब बहुत सादा गौर जामुन से। खाना है बस, that's it। कुछ भी नहीं करना, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है? कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, रात को नहीं खाना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और दूसरा, जिनको आईबीडी हो, मतलब गट हेल्थ के सारे लोग खा सकते हैं, उसमें फ़ायदा देता है। आईबीडी वाले लोग नहीं खा सकते, लो ब्लड प्रेशर वाले लोग नहीं खा सकते, उन्हें नहीं खाना चाहिए। ठीक है। बाकी मोटापे के को जिस्म को सिडोल करने के लिए, ये रंग गोरा करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। वो कैसे? ये बेहतरीन ब्लड प्योरिफिकेशन करता है। अच्छा। ये जिगर की सेहत को बेहतर करता है, जो ग्लूटाथायोन करता है बेसिकली, जो उसका मोड ऑफ एक्शन है वो जामुन का भी है। ओके। जामुन को रेगुलर खाना शुरू कर दें तो जिगर की सेहत बेहतर होना शुरू हो जाती है, खून साफ होना शुरू होता है, चेहरों पे ऑटोमेटिक ग्लो आ जाता है। इतना ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए जामुन तो नेमत है। मैं जो जामुन उनको सीज़न में मिल रहा है, इस सीज़न में बरसात में, तो इसको पेट भर कर खाएं डायबिटिक। ठीक है। अच्छा, जब जामुन नहीं होगा तो इसका फल, इसकी गुठली, इसके पत्ते, इसकी कोंपलें, सब चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। सही है। इसकी जो गुठली होती है वो जम्बोलिन और जम्बोसिन, इसमें 2 बड़े कीमती अज्जा होते हैं। उसको साए में खुश्क करके पीस के रख लें। ओके। और जो घर में करेले पक रहे हैं उसका बीज भी साए में खुश्क करके रख लें। ठीक है। वो तो बहुत कड़वे हो जाएंगे। हाँ जी, मुझे पता था ये आपने ना ये कड़वे वाला सवाल करना है, इसका भी मैं हल साथ लेकर आता हूँ। ठीक है। इसके अंदर हम वज़न ही नीम के पत्ते शामिल कर लें, और कड़वे हो गए। हाँ। इसी ने ठीक करना है। अच्छा, इसके मेजरमेंट भी बेहतरीन हो जाएगी, इसका सफूफ बना लें, इसकी मेजरमेंट भी बेहतरीन हो जाएगी। और जैसे आप कह रहे हैं कड़वा कड़वा कड़वा, कैप्सूल फिल कर लें उसका। ओके। ठीक है। 1 ग्राम यानी कि 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह, दोपहर और शाम खाना खाने से पहले डायबिटिक लोग ले लें। ठीक है। उनकी इंसुलिन कुदरती तौर पर जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगी, उनकी शुगर नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगी, और ओवरऑल जो इस सीज़न से लेकर और जो भी सीज़न अब जिसका एंड होगा 3 माह बाद, वो HbA1c करवा लें, वो बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, ये एक जामुन का बड़ा ज़बरदस्त जो काम है ना, वो मैं आपको इस सीज़न का और बताता हूँ। वो क्या है? हमारे दोस्त हैं हसनैन काज़मी साहब सरगोदा में, वो तो इससे HB जो होता है, एनीमिक हो जाते हैं लोग, HB लो हो जाता है वो भी, और इससे आगे के भी मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, खून की बीमारियों का। अच्छा। थैलेसीमिया तक के पेशेंट को ठीक कर दिया उन्होंने। ओके। अच्छा, उसके लिए भी यही तरीका है, और जो डायबिटिक हैं उनके लिए भी ये तरीका है कि जो जामुन हमें इस वक्त मैसर है वो खाएं, और उसकी गुठली संभाल के रख लें। उस गुठली को दबा दें उसमें, मिट्टी में। उस गुठली को मट्टी में दबा दें। ठीक है। अगर क्यारी मौजूद है, मट्टी अवेलेबल है, ठीक है, नहीं तो गमले में दबा दें। ठीक है। पहली बारिश पड़ेगी तो उसमें कोपल फूट जाएगी। 2-3 इंच के बराबर जब वो पत्ते निकल आए तो वो पौधा निकाल लें। ओके। अच्छा, उसकी जो गुठली नीचे जिसमें से पौधा निकला है वो भी नरम हो चुकी होगी, उसको अच्छी तरह से धोकर और कच्चा ही खा लें, मज़ेदार होता है बिल्कुल। अच्छा, ये रोज़ाना निहार पेट 40 दिन कर लें, शुगर ख़त्म हो जाएगी। ओके। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है।